नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों जो आज का टॉपिक लाया हूँ मैं वो भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पेपर में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज रिसेप्टर के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या जिसको हेप्टा हेलिकल या फिर सर्पेंटाइन और मेटाबोट्रोपिक भी कहा जाता है। और दूसरा है दोस्तों आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, तीसरा है एंजाइमेटिक रिसेप्टर, चौथा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की। तो इसको नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, पहला मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, हेप्टा हेलिकल क्योंकि 7 मतलब उसमें वो बना होता है इसलिए कहते हैं, सर्पेंटाइन मतलब एक स्नेक के आकार का होता है इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे जी प्रोटीन, जब कोई ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ तो वहाँ पे क्या होता है, जो जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन होता है जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पे। और वो जो दोस्तों ये होता है हमारे कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट कंसिस्ट करते हैं अपने पास, जिसमें से पहला है हमारा अल्फ़ा सब यूनिट, दूसरा है बीटा और तीसरा है दोस्तों गामा सब यूनिट। और यहाँ पे क्या होता है, जब जीडीपी इनएक्टिव, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये इनएक्टिव की फॉर्म में होते हैं। तो फिर फर्दर दोस्तों जीटीपी से जब हमारा जीडीपी बनता है तो हमारा अल्फ़ा जो सब यूनिट है वो सेपरेट हो जाती है, मतलब अल्फ़ा वाली जो ये सब यूनिट है वो सेपरेट हो जाएगी इन दोनों से बीटा यूनिट और फिर वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, है ना, मतलब ये सब यूनिट सेपरेट होकर ये एक्टिवेट हो जाती है। और जब ये एक्टिवेट होती है अल्फ़ा सब यूनिट जब एक्टिवेट होती है, कब हुई एक्टिवेट, जब जीटीपी से जीडीपी बना, ये आ जाता है पेपर में दोस्तों। और तो ये होता है कि हमारा एक्टिवेटेड होने के बाद रिजल्ट में इसके 3 स्टेज आती हैं। तो पहली स्टेज में क्या होता है, जो हमारा एक्टिवेशन होता है बाय जीएस के द्वारा या फिर जीआई के द्वारा इनिबिशन होता है, तो एंजाइम एडिनाइल साइक्लेस को ये एक्टिवेट करते हैं। तो ये सीएमपी जो लेवल होता है वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंजेस होता है और फिर वो क्या करते हैं, उस प्रोटीन काइनेज एंजाइम पे एक्ट करते हैं। जहाँ पे दोस्तों काइनेज की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे दोस्तों। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, एग्जाम्पल्स में हमारे बीटा रिसेप्टर्स में आते हैं जो सीएमपी लेवल बढ़ा देते हैं और सोमेटोस्टेटिन जो डिक्रीज़ कर देते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। आगे हम चलते हैं फर्दर। और दोस्तों इसकी जो मतलब आपको पीडीएफ फॉर्म है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसको, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे चलते हैं दोस्तों आगे। एक्टिवेशन जब होता है हमारा फोस्फोलाइपेज या फिर बाय जीक्यू के द्वारा, यहाँ पे क्या होता है PIP2 से IP3 बनता है और DAG बनता है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ लेवल, कैल्शियम बढ़ जाता है। एग्जांपल यहाँ पे याद रखिएगा, अल्फा रिसेप्टर्स, वैसोप्रेसिन, V1 रिसेप्टर्स। दोस्तों बात करते हैं तीसरे की, स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ आयन चैनल। दोस्तों ये इसी का ही चल रहा है पार्ट। पहला जो हो रहा था ना एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर रहा था, दूसरा फोस्फोलाइपेज को वो कर रहा है, तीसरा इनिबिशन कर रहा है आयन चैनल्स का। तो यहाँ पे एग्जांपल याद रखिएगा, M2 रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन और साइक्लिक AMP जो होता है IP3 और DAG जो होते हैं सेकंड मैसेंजर का काम करते हैं, और जो कैल्शियम है ये दोनों का काम करता है, सेकंड एज वेल एज थर्ड मैसेंजर का। तो दोस्तों कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सेकंड मैसेंजर के नाम बताइए। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा MCQ, उसमें से कई सारे मतलब पूछा जाएगा कि बताइए सेकंड मैसेंजर या थर्ड मैसेंजर है, तो आपको वहाँ पे सही चुनना होगा आंसर उसका। तो दूसरी बात करते हैं हम आइनोट्रोपिक की। हमारा पहला खत्म हो चुका है, पहला हमने पढ़ा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। आयंस, जैसे नाम से पता चला आइनोट्रोपिक मतलब आयंस, ये क्या करते हैं, एक सरफेस मतलब सिर्फ जो ड्रग है हमारी आयन पे आके बाइंड होती है, कोई भी एक आयन हो सकता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे आयंस कहीं भी आके ड्रग आके बाइंड करती है दोस्तों। देखते हैं तो यहाँ पे ड्रग जो आयन चैनल पे बाइंड कर रही है, तो ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग रिसेप्टर है, क्योंकि दोस्तों मेनली जो इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं। गाबा अमीनोबुटारिक एसिड, निकोटोनिक NMDA और ग्लूटामेट रिसेप्टर जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है दोस्तों, और 5-HT3। ये तो आपको पता होगा, मतलब कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो हमारा ब्रेन में होता है, विच कॉजेज वोमिटिंग वगैरह जो कॉज करवाते हैं उसके लिए, तो उसके लिए 5-HT3 एंटागोनिस्ट भी दिया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, ऑंडेनसेट्रोन वगैरह आती है उसकी क्लासिफिकेशन में, मैं फर्दर लेक्चर लूँगा तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों एंजाइमेटिक रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ, 2 साइट होती हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो ये क्या करते हैं, टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं दोस्तों, किस पाथवे के द्वारा, जैक स्टेट पाथवे। दोस्तों इसको याद रखना, जैक स्टेट पाथवे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। फिर ये क्या करता है, एग्जांपल साइटोकाइंस, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इसके एग्जांपल है दोस्तों एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स के। आगे हम चलते हैं दोस्तों इसके जो हमारा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सेल के सरफेस पे था, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है सेल के अंदर। मान लीजिए सेल है
तो इसके अंदर पड़ रहे हैं, मतलब ये जो रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल के इनसाइड होंगे दोस्तों, इनसाइड, है ना। स्लोएस्ट एक्टिंग है क्योंकि सेल के अंदर जाएगा तो काफ़ी टाइम लग सकता है। और साइटोप्लाज्म मतलब वही सेल के जो अंदर का पार्ट है। इसको न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, साइटोसोलिक और इंटरसेलुलर, मतलब न्यूक्लियर के अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब वही। तो इसमें हमारा एग्जांपल आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और विटामिन डी आते हैं दोस्तों। इंट्रा न्यूक्लियर की बात करो तो पीएसवीटी का इसका शॉर्ट फॉर्म है, पीपीएआर, प्रोक्सियोम प्रोलिफेरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर होते हैं दोस्तों। और एस से हमारा सेक्स हार्मोन्स होता है जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आते हैं। वी से हमारा विटामिन ए आता है दोस्तों, और टी से थायराइड हार्मोन्स। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, है ना। तो अगली वीडियो भी हमारी जल्दी आ रही है, और इसका मैं पीडीएफ में आपको लिंक शेयर में मतलब उसमें कर दूंगा। तो आपसे आशा है कि उसको डाउनलोड कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।